कोचिंग क्लासेस भी आजकल स्कूलों जितनी महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई है। आपने शायद ही किसी बच्चे को कोचिंग की मदद के बिना कुछ सीखते हुए देखा होगा। चाहे वो पढ़ाई हो, म्यूजिक हो, डांस हो या स्पोर्ट्स हो, कोचिंग की ज़रूरत आजकल हर जगह पड़ रही है। जब शिक्षा की बात आती है तब कोचिंग क्लासेस समाज में आजकल एक चलन के रूप में बन गया है। कोचिंग कक्षाओं में छात्र को मिलने वाले कई स्पेशल बेनिफिट्स में जो विशेष लाभ मिलते हैं उसमें शिक्षकों से गुड गाइडेंस, गुड मेंटरिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी शामिल है, जो विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। छात्रों को कोचिंग क्लासेस में पर्सनल अटेंशन भी मिल जाता है। कोचिंग क्लासेस में एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ नीट और जेई जैसे प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ सरकारी नौकरियों की तैयारी भी शामिल होती है। मध्यम वर्गीय परिवार के ज़्यादातर लोग कोचिंग सेंटरों को स्कूलिंग एजुकेशन के विकल्प के तौर पर चुनते हैं। माता पिता ट्यूशन और कोचिंग के माध्यम से अपने बच्चों को कंपटीशन से बाहर निकलने और नौकरियों के खेल में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका मानते हैं। शिक्षकों के लिए निजी ट्यूशन और कोचिंग संचालित करना एक आकर्षक व्यवसाय हो गया। पिता और छात्रों की ललक कहें या मजबूरी, कोचिंग की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले की एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार महानगरों में, बड़े शहरों में प्राइमरी स्कूल के 87% और हाई स्कूल के 95% छात्र प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। ग्लोबल एजुकेशन सेंसस की 2018 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 55% छात्र कहीं न कहीं ट्यूशन लेते हैं। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार भारतीय बच्चे हर सप्ताह में औसतन 9 से 10 घंटे ट्यूशन में ही बिताते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में छात्र सरकारी स्कूलों में ज़्यादा जाते हैं वहाँ प्राइवेट ट्यूशन का चलन सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 84% शहरी स्कूली बच्चे ट्यूशन का ही सहारा लेते हैं। उड़ीसा में यह 56%, बिहार में 58% और असम में 62% की संख्या में है। तेलंगाना में प्राइवेट ट्यूशन का निर्भरता सिर्फ 5% का है। वहाँ पर सिर्फ 12% छात्र ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। 8 साल पहले की शिक्षा मंत्रालय समिति के 2015 के अनुमान के अनुसार कोचिंग संस्थानों का वार्षिक राजस्व 24,000 करोड़ रुपए का था। पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इन्फिनियम ग्लोबल सर्वे के रिसर्च के मुताबिक भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का वर्तमान बाजार 58,000 करोड़ रुपए का है। कोचिंग इंडस्ट्री की वृद्धि 2028 तक 1,33,995 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री ने $450 करोड़ रुपए का चौंका देने वाला आय और कमाई किया था। यह 2019 के अनुमान से आश्चर्यजनक 62% की वृद्धि है। भारत में कोचिंग क्लासेस के बाजार का आकार 2030 तक $1,800 करोड़ से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में कोचिंग कक्षाओं का बाजार मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि से प्रेरित होता है। जिस प्रकार काशी मंदिरों का शहर है, उसी तरह कोटा शहर को कोचिंग सेंटर्स का भी शहर कहा जाता है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग का कारोबार आज करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। कोटा में कोचिंग सेंटर की सालाना फीस एक स्टूडेंट की करीब 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। यहाँ 10 से ज़्यादा बड़े कोचिंग संस्थान हैं। हर साल कोटा में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कोचिंग करने के लिए कोटा शहर में आते हैं। देश भर में जेई और नीट की तैयारी के लिए कोटा के कोचिंग सेंटर्स बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा जैसे कई राज्यों के छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आते हैं। राजस्थान सरकार को कोटा के कोचिंग इंडस्ट्री से करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का टैक्स हर साल मिलता है। कोचिंग सेंटर्स का एक हब माना जाता है कोटा को। यहाँ कोचिंग सेंटर में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ भी मिलती हैं और लोगों को रोजगार के साथ साथ कोटा की कोचिंग में अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बहुत तेजी से बढ़ रही है।
जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है, छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सर्विसेज की भी खूब मदद ले रहे हैं। अब समय की मांग है कि इस कोचिंग क्षेत्र को भी एक इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार किया जाए और इसे रेगुलर करने के लिए नया कानून लाया जाए। यह क्षेत्र राजस्व और रोजगार लाता है, साथ में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है।